रविंद्र जी, मैं बरवाड़ा से हूँ जी। मेरा बरवाड़ा हल्के में जी, जैसे ये गांव है, सिंगवा है, बदावड़ है, इस साइड में जी 80% सेम आई हुई है। और 80% के अंदर जो 2, 4, 5, 7 एकड़ का जो जमींदार है उसकी बिल्कुल ही मतलब यूं मान के चलो 1 एकड़ 2 एकड़ अगर उपजाऊ वो जमीन करना चाहे अपनी मिट्टी डाल के, उसके बाद पहले तो प्राकृतिक मार ये आगे में ज्यादा बारिश होने से पिछले 3 सालों से पैदा नहीं हो रही, उसके लाखों रुपए लगते हैं पहले तो, उसके बाद पैसे नहीं है जी देने के लिए लाखों रुपए। फिर भाईचारे के कोई ट्रैक्टर या जेसीबी इकट्ठी करके वो सहयोग से अपने खेत में मिट्टी डाल के उपजाऊ करनी चाहे वो कर ले जी। ये माइनिंग डिपार्टमेंट से तंग आने से आज वो जो किसान है 2, 4, 5 एकड़ का वो मिट्टी नहीं डाल पा रहा जी। ने गलती से उठा ली तो उसको क्या कोई बड़ा भुगतान करना बिल्कुल करना पड़ रहा है जी। किसी जमींदार ने पहले अपने खेत की मिट्टी उठा भी ली और उसमें से 5, 7 फुट या 10 फीट तक कोई सा टिब्बा पड़ा है उसका खेत है, उसने उठा भी ली और 4 ट्रॉली लाने के लिए उसने कोई किराए की जेसीबी लेके अगर ट्रॉली भरवा ली है ना, माइनिंग डिपार्टमेंट आके उसके खेत में देखते ही उसकी फोटो। हाँ जी भाई जी, अगर मेरी मशीन पकड़ के लेके कोई साधन से मैंने भरया है वो साथ में लेके आना चाहिए था ना। जब कोई साधन नहीं मेरी मशीन को तो अकेले पकड़ के लाया, तो तानाशाही रवैया चल रहा है इसमें। और उनको वहाँ जा कोर्ट भी कुछ नहीं ले रहा है, 3.5 महीने बाद तो चलान पेश होगा, उसके बाद कोर्ट में जाइए। अच्छा तो तेरी जमीन है तो ही नहीं मिट्टी, मेरी खुद की जमीन, भूखा मरेगा फिर खुद की जमीन में मशीन ला रहा है और परमिशन लेकर ला रहा हूँ। एनजीटी की उस तक बंद थी और वो जो परमिशन ले रही थी वो भी रद्द होगी ना, आगे टाइम बता दे उनका। मेरा खुद का खेत में है, ये रियल्टी इनके खुद के खेत से ही। अच्छा उसी आपकी जमीन में, मेरी जमीन में परमिशन लेकर ला रहा हूँ। 2 परमिशन मेरा भाई उस मौका एनजीटी की उस तक बंद थी, मशीन खड़ी थी, 3 तारीख को रात को उठा के ले आए हैं। देखो भाई इनकी बातों में रियल पकड़ी है तो दूसरा साधन पड़ता है, देखा जो को पकड़ रखा हो तो वो बताए जो। देखो भाई इनकी ये बात सही, ये एक जांच का विषय है जो अंकल जी बातें बोल रहे हैं कि रियल्टी क्या है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे और भी भाई साहब खड़े हैं। हाँ जी भाई, हमारी भी गाड़ी पकड़ी थी पिछले 5वें महीने की 18 तारीख ने। एक खेत में जो अपने डिग्गी खोदा है जमींदार, और उसकी खोदने की तैयारी करने खातर साधन सिर्फ दूसरे खेत में खड़े थे जिसमें खोदनी थी, उसमें भी कौन खड़े थे। खाली गाड़ी का और जेसीबी का चलान आया था 8,30,000 रुपए का, और 1.5 महीने में मेरी गाड़ी छुट्टी थी। तो ये तो मतलब जिंदगी भर की कमाई ही चली जाएगी ऐसे तो। टाबर पालने महाभारत हो रहे मेरे भाई। देखो भाई इनकी बातों में कहीं की सच्चाई है, एक जांच का विषय है। जो आरोप लगा रहे हैं हम उस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, ये जो आरोप लगा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, लेकिन ये रियलिटी है कि ये मिट्टी खेत से नहीं उठा पा रहे हैं। बड़ा दुख है कि किसानों को काफी सारी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी किसानों के पास ये वीडियो पहुंची तो काफी सारे किसानों के हमारे पास ये कॉल आई थी, क्या हमने अपनी ज़मीन से मिट्टी नहीं उठा सकते। ये सच्चाई, आप अपनी ज़मीन से मिट्टी नहीं उठा सकते, उसकी आपको पासिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। शुभ नाम भाई? सतीश। क्यों आज मतलब परिवार छोड़ के, काम छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के यहाँ हिसार पार्क के अंदर क्यों इकट्ठा हुए? क्या कौन सी ये भाई अपने तानाशाही दिखा रहे हैं। और वो जिस तरह वो हमारी गाड़ी थी 23 तारीख को, परमिशन भी थी, रवाना भी था, सारा सौदा हुआ होते हुए भी अंदर का रखे, आगे तक छोड़ने का नाम ले रहे। अच्छा इसकी रियलिटी क्या है कि वो अंदर क्यों गई? क्या कोई कानून का उल्लंघन किया आपने? क्या मतलब रियलिटी क्या है? क्या पता ये क्या होता है। एनजीटी तो बार बार हम सुन रहे हैं, एनजीटी को बोल रहे थे उस टाइम तो लगी हुई थी ना, उसके वजह से गई है। बाकी एनजीटी का तो इतना जुर्माना भी नहीं होता। कानून भी दो। अच्छा ये मिट्टी की बातें जैसे आ रही कि अगर आप अपने ट्राले से मिट्टी ले रहे हो किसान के खेत, चलाई तो उसमें बोल रहे हैं एनजीटी में है, और जुर्माना उसका कर रहे हैं माइनिंग वाला। मुख्य मांगे क्या है आज आपकी? मतलब आज किस लिए इकट्ठा हो? सीएम से मिले हो? मांगे तो यही है मिट्टी को इससे बाहर किया जाए माइनिंग से। हाँ देखो भाई माइनिंग शब्द मैं पहले एक बार ये बातें मैं बता देता हूँ माइनिंग शब्द ही क्या है। ये जो माइनिंग शब्द है पहले ये कोयले की खानों पे या जो बज्जर है ईट जो बड़े बड़े पहाड़ों से उसके अंदर ये माइनिंग डिपार्टमेंट था। उसके बाद मिट्टी को भी 2017 में इसको ऐड कर दिया। प्रॉपर कानून में ऐसी कोई बातें है नहीं जो इन्होंने बताई थी कि ये सिर्फ एक नोटिस दिया गया था, उसी के आधार पर। भैया से बात कर ले। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? रविंद्र जी, मैं बरवाड़ा से हूँ जी। मेरा बरवाड़ा हल्के में जी, जैसे ये गांव है, सिंगवा है, बदावड़ है, इस साइड में जी 80% सेम आई हुई है। और 80% के अंदर जो 2, 4, 5, 7 एकड़ का जो जमींदार है उसकी बिल्कुल ही मतलब यूं मान के चलो 1 एकड़ 2 एकड़ अगर उपजाऊ वो जमीन करना चाहे अपनी मिट्टी डाल के, उसके बाद पहले तो प्राकृतिक मार ये आगे में ज्यादा बारिश होने से पिछले 3 सालों से पैदा नहीं हो रही, और आज वो मिट्टी डाल के अपने 2 एकड़ भी उपजाऊ करनी चाहे, बच्चों को खाने के लिए दाने हो जाए, तो वो मिट्टी की जब परमिशन लेने जाए तो यहाँ परमिशन लेने के लिए जी उसके लाखों रुपए लगते हैं पहले तो, उसके बाद पैसे नहीं है जी देने के लिए
लाखों रुपए, फिर भाईचारे के कोई ट्रैक्टर या जेसीबी इकट्ठी करके वो सहयोग से अपने खेत में मिट्टी डाल के उपजाऊ करनी चाहे वो कर ले जी। ये माइनिंग डिपार्टमेंट से तंग आने से आज वो जो किसान है 2-4-5 एकड़ का वो मिट्टी नहीं डाल पा रहा जी, और मिट्टी ना डाल पाने के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहा। ऐसे बहुत से हैं जो कि अपने स्कूल भी छुड़वा रखे हैं उन्होंने। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताई कि नमी अगर किसान की ज़मीन में आ गई मिट्टी, वो अगर दूसरे खेत से अपने ही खेत में डालना चाहिए, इसके लिए भी पासिंग की कौन सी जरूरत है? ये काफी सारे किसानों की ये बात नहीं समझ। सर जी, जैसे कि जो बाढ़ आती है ना, ये एक कई किलोमीटर में आती है, मैं नज़दीकी तो उसकी लगती है ना, मैं नज़दीक में तो कोई प्रावधान बना रखा है सरकार ने मिट्टी उठा के डालने का, और जो उसको 2 या 3 किलोमीटर से मिट्टी लेके आनी पड़ रही है तो उसको माइनिंग परमिशन चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली अगर रोड पे चढ़ गई, चढ़ते ही उसको ये कहेंगे लिया तेरी माइनिंग परमिशन दिखा, नहीं दिखाएंगे तो मेरे से पहले जिसने स्टेटमेंट दी भाइयों ने, इनके चालान कट रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम उनके सबूत भी दे देंगे। भाई हमारे पास कम से कम 20-30 चालान कटे हुए पड़े हैं हिसार जिले के, सरसा, फतेहाबाद, केथल से, जींद से, करनाल से सारे भाई आए हुए हैं, उनके पास चालान है जी पुख्ता, वो दे सकते हैं हम। तो अभी ये जितने मेरे साथी इसमें किसान भी है, मशीन वाले भी है, ट्रैक्टर वाले भी है, तो अगर बिना परमिशन के अगर जैसे मिट्टी अपने खेत से, काफ़ी सारे किसानों ने एक बात इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, उस दिन हमने वीडियो बनाई तो काफ़ी सारे किसानों के कॉल हमारे पास है, क्या रियल में ही हम मिट्टी उठा के नहीं डाल सकते? अनजान लोग है, अगर उसने गलती से उठा ली तो उसको क्या कोई बड़ा भुगतान करना? बिल्कुल करना पड़ रहा है जी। किसी जमींदार ने पहले अपने खेत की मिट्टी उठा भी ली और उसमें से 5-7 फुट या 10 फीट तक कोई सा टिब्बा पड़ा उसका खेत है, उसने उठा भी ली, और 4 ट्रॉली लाने के लिए उसने कोई किराए की जेसीबी लेके अगर ट्रॉली भरवा ली है ना, माइनिंग डिपार्टमेंट आके उसके खेत में देखते ही उसकी फोटो वगैरह करके उनके लाखों रुपए के चालान काट रखे हैं जी। खेत में 10 एकड़ मतलब 10 फुट खुदाई हो रही है, उसके पूरे के चालान कर रखे हैं। देखो बड़ी दुख की बात है कि वैसे किसान भी धरने बैठ रहे हैं, पहलवान भी धरने बैठ रहे हैं, और तो आज वो शख्स है जो बड़े बड़े आप देखोगे पुल बनते हैं, बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बनते हैं जहाँ पे मिट्टी डालते हैं, वो सारे शख्स और किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा क्यों है? क्योंकि इनको ही दिक्कत आने लगी अगर ये मिट्टी डालेंगे ना, अगर इन्होंने अपने साधन रोक दिए और किसान ने अपनी फसल बोनी तो हर कोई वो शख्स भूखा मर जाएगा जो अनाज खाता है, रोटी खाता है। भाई सर जी, मेरा एक और कहना है, भाई हमारे जो सभी भाइयों को इकट्ठा होने का यही मकसद है जी, मिट्टी को माइनिंग डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए। जैसे कि हमारे यूपी में हो रहा है, पड़ोसी लगता स्टेट है यूपी, इसमें फ्री है, ठीक है जी, पंजाब में भी है, फ्री है, उसकी कोई माइनिंग का पैसा नहीं भरवा रही सरकार। तो ये हरियाणा में ये क्यों है कि एक जमींदार के ऊपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना किराया भाड़ा मजदूरी करने वाले के ऊपर ये माइनिंग डिपार्टमेंट इतना हेवी हो रहा है कि वो अपने प्लॉट 200 गज का प्लॉट है, उसका भर्त करने के लिए भी ट्रॉली नहीं लेके आ सकता। इसके लिए कोई कानून बनाया गया है? जैसे आप यूपी की बात कर रहे हो, मतलब दूसरे स्टेट में वो बातें किसान के ऊपर लागू नहीं होती है, हरियाणा के अंदर मतलब जब तक हमें जानकारी है ना जी, ऐसा कोई कानून में तो ये है नहीं माइनिंग का, मिट्टी का, ये एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक आदेश दे रखे हैं कि भाई इनके जो भी मिट्टी उठा रहे हैं ये भाई इनके चालान करो, और वो आदेश बिल्कुल गलत हो रहे हैं जी। इसमें मतलब एक आम किसान, आम मजदूर आदमी वो मारा जा रहा है जी, ना तो वो अपना खेत लेवल कर पा रहा और ना ही वो अपने मकान बनाने के लिए वहाँ भर्त कर रहा। आज 60% पूरे मतलब कहीं देख लें हम हरियाणा में तो 60% तो पहले सेम आई पड़ी है जी। अपना मकान उठाने के लिए भी वो पहले माइनिंग डिपार्टमेंट से जाके 1 लाख रुपए की परमिशन लेके और फिर वो मिट्टी डालेगा तो वो मकान कहाँ से बना लेगा जी। अगर वो बीच में पकड़ा गया तो बहुत बड़ा भुगतान भी। बीच में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका लाखों रुपए का चालान है, जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया, उसके चालान कटे हुए भी हैं और सबूत भी हैं, वो हम देंगे। डिप्टी सीएम साहब ने भी मांगे हैं, उनको भी देंगे, ठीक है जी। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई तुम्हारा ये समाधान हम करेंगे। देखो भाई बड़ी बातें अब हाँ जी। भारत एक है, हरियाणा भारत में आवा है। एनजीटी ने कानून बना दिया, वह प्रदूषण हवा बंद कर दो, कर दिया। रोड के दुखी लग रहे हो, रोड के तो चल्लू है बड़े ट्रक तो, और ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदूषण हुआ। मतलब एक देश कानून दो, ठाडा के लिए कानून नहीं है इस देश में। मतलब ये अपनी तानाशाही सबकी में चल रहा है। देखो बड़ा दर्द ताऊ की आंखों में। एक बात सच्चाई है भाई, अगर मजदूर को घर बनाना है मिट्टी लेके आनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन मिट्टी डलेगी जब पासिंग होगी।
1 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर अपने घर पे लगा सके, लेकिन पासिंग के लिए लाखों रुपए लगेंगे, मजदूर नहीं मिट्टी डलवा सकता भाई। दूसरा, किसान फसल नहीं हो रही किसान के खेत में, उसको पासिंग करवानी पड़ेगी। अगर 1 एकड़ ज़मीन है, वही ज़मीन ऊंची है, वहाँ से मिट्टी उठाएगा तो लाख रुपए की पासिंग लग जाएगी, फिर मिट्टी उठाने के लिए भाड़ा किराया लग जाएगा, तो फिर फसल वैसे नहीं हो रही, मतलब ज़मीन ही बिक जाएगी। और फिर रही दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, वो जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो काम करते भी, क्योंकि जहाँ भी अगर आप देखोगे कहीं पे भी ज़मीन मिट्टी डालनी, कोई कॉलेज बननी, कोई यूनिवर्सिटी बननी, कोई पुल बनना है, तो ये वहाँ पे मिट्टी डालते हैं। अगर इन्होंने अपने साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन वो बंद कर दिए तो ना ही कोई व्यवस्था रहेगी और ना ही विकास होगा, क्योंकि विकास तभी होगा जब किसान फसल उगाएगा। फसल तभी उगेगी जब ज़मीन उसकी उपजाऊ होगी, ज़मीन उपजाऊ होगी तो देश चलेगा। रोटी आपको किसान देता है, किसान की भावनाओं को यहाँ के रोका जाता है, उसके जो काम है उनको रोका जाता है। जितने मेरे साथी देख रहे भाई, काफ़ी सारे किसानों के पास इस चीज़ की जानकारी नहीं है। एक मिनट, तो रसीद भी है, ये चालानों की रसीद है। हाँ ये चालानों की रसीद है जी। देखो भी ये एक जांच का विषय है जो चालान कटे हुआ है जी। ये कितने का कितना है? ये देखिए सर, 2,25,000 का चालान कटा हुआ है जी। अजी ये किस चीज़ का कटा हुआ है? मतलब ये मिट्टी के लिए जी, जो मिट्टी मतलब वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भरते हुए पकड़े गए, जाके जेसीबी को जब्त कर लिया, ट्रैक्टर वालों को खड़े करवा दिए जी थाने में। हम एक वीडियो और बनाएंगे ताऊ जी, थोड़े से देखो भाई, ये एक जांच का विषय, लेकिन ये चालान की रसीद दिखा रहे जो डिपार्टमेंट के द्वारा इनका चालान है वो काटा गया है। उसके पीछे का क्या कारण है वो तो जांच का विषय वो डिपार्टमेंट वालों को पता या इनको पता, लेकिन जो कारण है वो मिट्टी उठा के दूसरी जगह डालना है। जितने मेरे किसान भाई इस वीडियो देख रहे हैं, आपका एक फर्ज बनता है, आज यहाँ तो नहीं आ पाए, लेकिन इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो किसान जागरूक हो जाएंगे और गुहार लगाएंगे प्रशासन से, सरकार से। जो अन्न उगाता है उसी के साथ ऐसा किया जा रहा है ताकि उनकी भावनाओं को सुना जाए, इनकी भावनाओं को सुना जाए, और इस जो एक कानून बनाया गया या आदेश दिया गया है इसमें चेंज हो और इनकी जो मांगे हैं कि मिट्टी को माइनिंग से अलग किया जाए। जितने मेरे किसान साथी और माइनिंग वाले डिपार्टमेंट के मेरे जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं भाई, किसानों की भावनाओं को, हम भी किसानों की दी हुई रोटी खाते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।